जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका। मैं हूं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी। साप्ताहिक राशिफल हम जानेंगे कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। क्या क्या इसमें आपके साथ होने वाला है और क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है, ये सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी सटीक राशि है उसके अनुसार देखें, ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इस वजह से आप अपनी सही जन्म राशि नहीं जान पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथ ही भगवान से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास मिलते हैं, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताने के लिए हर हफ्ते या हर महीने आती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को जान सके और इसे अच्छे से प्लान कर सके। ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है, यानी लाखों लोग इस राशिफल को देख रहे होंगे। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो अवश्य ही कुछ मैसेज आपके लिए होगा। हो सकता है 100% आपके साथ मैच करे, हो सकता है इसमें से कुछ मैसेज जो है वो आपके किसी और साथी के लिए हो। तो जो भी आपसे मेल खाए उसको रखे, जो मेल ना खाए तो समझ लीजिए किसी और के लिए मैसेज है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपको कहाँ लेकर के जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी ऐसे स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां आप अपनी नजर उतार रहे हैं या अपनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। हो सकता है कोई धार्मिक स्थल हो सकता है कोई ऐसी स्थान हो जहां पर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाए। कुछ तो ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जा रहे हैं। अपने मन के जिस प्रकार से जो खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, जो आप मन में अशांति महसूस कर रहे हैं या अपने कार्यों में रुकावट महसूस कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं। तो ट्रैवल इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली ट्रैवल नहीं होगा तो हो सकता है इस समय में ट्रैवल का प्लान आप कर लें। और साथ में आपके फैमिली मेंबर्स आपको काफी सपोर्ट करेंगे। आपके छोटे जो हैं, आपसे जूनियर्स जो हैं, आपसे उम्र में छोटे जो लोग हैं, वो भी इस समय में आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय में आप अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए भी कोई तंत्र मंत्र, कोई रिंग, कोई किसी प्रकार का कोई धागा या कोई अनुष्ठान, कोई पूजा ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने ग्रहों को बलि करना चाहें, अपने नक्षत्रों को बलि करना चाहें। इस समय में आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा ट्रैप कर सकते हैं। आपके इमोशंस जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि रह रह के आपको ना इस समय में रोना आ सकता है। आपको रह रह के पुरानी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, आपको पुरानी भावनाएं उठ के आ सकती हैं। तो ऐसी चीज है, तो उससे थोड़ा बचे। पास्ट को रिकॉल करने के लिए, पास्ट को याद करने के लिए थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो अंदर से जो मन है आपका ठीक होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ याद आ जाएगा, तो मूड स्विंग्स इस समय में हो सकते हैं। इस समय में आपके पेट में काफी गर्मी महसूस हो सकती है, तो दही जरूर खाएं या छाछ वगैरह जरूर पिएं, वरना पेट में गर्मी जो है वो बढ़ सकती है और उसकी वजह से शरीर में खुश्की या हार्टबर्न की प्रॉब्लम या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हेयर फॉल भी मैं देख रही हूँ। इस समय में आप कुछ सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में जरूर डालेंगे, काफी स्पेसिफिक लोगों के लिए, लेकिन कुछ मैसेज लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आप अपनी सेविंग्स को रखेंगे, सेविंग्स बनाएंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे, एफडी भी करा सकते हैं। अच्छा आपके धन संबंध में दिखाई दे रहा है। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं कई सारे चमत्कार। भगवान शनिदेव की कृपा से एक और भक्त को लाभ हुआ है। चलिए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ है उनके साथ। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं यहाँ गुरु माँ के पास आया, मेरी नौकरी नहीं थी और गुरु माँ ने जो उपाय बताए उससे मेरी बहुत ही जल्दी नौकरी लग गई। मतलब 15 दिन के भीतर लग गई नौकरी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण है और गुरु माँ सबको पूरा समय देती हैं, सबकी समस्या सुनती हैं और फिर उपाय बताती हैं, सबको सुनती हैं वो। इस दरबार में आने से कोई फीस नहीं लगती,
निःशुल्क है एकदम। प्रेम की बात करें तो प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, फैमिली में बेटर ही होगा। अगर आपको लग रहा था कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपसे रूठ के चले गए हैं या लड़ाई हो गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते हैं। इस समय में आपका रिस्क लेने का काफी मन करेगा, लेकिन आप कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे। एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते रह जाएंगे। आप सोचेंगे बहुत कुछ कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लोगों को भी देखेंगे, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, हम भी कर लेते हैं। लेकिन इस हफ्ते में उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, एक्शंस में नहीं डाल पाएंगे। तो केवल प्लानिंग ही प्लानिंग होती दिखाई दे रही है। प्लानिंग से भी पहले मुझे केवल ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं कि आप दिन में कुछ सपने देखेंगे और फिर उसको शाम तक भूल जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको अगर उल्लू दिख जाए तो ये आपके लिए बहुत शुभ है, और सपने में अगर उल्लू दिख जाए वो भी बहुत शुभ है। अच्छे शुभ सपने, शुभ संकेत भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। और इस हफ्ते का जो आपका फ्राइडे होगा उस दिन आपको कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं, कुछ विशेष अनुभूति हो सकती है। अगर आप बाहर खुले वातावरण में बैठेंगे या अपनी छत पे बैठेंगे या बाहर पार्क वगैरह में बैठेंगे या रात के समय बाहर बैठेंगे या खड़े भी होंगे तो कुछ स्पेशल आपको महसूस हो सकता है। पूरे शरीर में से करंट दौड़ सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है जैसे सर के ऊपर आपको कुछ हवा सी महसूस हो रही है, कुछ पॉजिटिव लाइट दिख रही है, या पॉजिटिव लाइट जैसे आपके अंदर एंटर हो रही है। कुछ स्पेशल आपके साथ उस दिन हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो इस समय में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसी स्पेशल चीज दी जाएगी, या तो टारगेट दिया जाएगा या कोई काम दिया जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों के नोटिस में आएंगे। क्योंकि आप नोटिस में हैं तो प्रमोशन की बात कर सकते हैं, आप अपने काम को दिखाने की बात कर सकते हैं, अच्छे से शोकेस कर सकते हैं अपने सीनियर्स को। तो वहां आप जरूर अपने सीनियर्स की नजर में आएंगे, और फिर आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बेटर जरूर होगा। कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसमें जजमेंट जो है वो आपके फेवर में आ सकती है। और अगर फेवर में भी नहीं आ रही है, अभी आप केस लंबा चलने वाला है, तो कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके फेवर में थोड़ा सा उस केस को लेकर के आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा था जो जज है वो सामने वाले की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, तो भी बैलेंस में सिचुएशन आती दिखाई दे रही है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, मुझसे परामर्श लेना है, हर गुरुवार मैं आपके लिए सिद्ध दरबार लगाती हूँ। दिल्ली वेस्ट पटेल नगर में लगाया जाता है, और जो भी व्यक्ति आता है मैं सभी को देख करके उनकी जन्म कुंडली बताती हूँ। कोई उपाय है तो वो भी बताती हूँ। अगर उपाय करने में सामर्थ्य नहीं है आप, तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा मैं आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, फल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, यहाँ तक कि धागा भी अभिमंत्रित करके देती हूँ, जिसे प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। और ये सारी ही सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। और सारी ही सेवा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। भगवान शनिदेव की हमें प्रेरणा है कि हम आप लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति हैं सुबह 10 से 11 बजे आकर के टोकन नंबर ले लें, और दिन में अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।